नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताते चलना सही आंसर को चैट सेक्शन में। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। बताओ जी, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है। और यह भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यहाँ ईयर मेंशन नहीं किया गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिथाइल एमीन को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का बी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फर्स्ट नंबर सवाल हो चुका है। अब दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो दूसरा नंबर सवाल का सही जवाब बताओ आप लोग। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है, ज्वरनाशी होता है। बता दो कौन सा होगा। तो ज्वर को कम करने वाला जो होता है, बुखार को जो कम करता है वो हमारा होता है एंटीपायरेटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 2 का सी लगा लीजिए आप लोग। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बच्चों सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। बताओ जी, अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखते हो तो यह भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं या फिर मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं गैंग या फिर इसको अधात्री भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। या फिर इसको हम लोग अधात्री भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग याद रखोगे, गैंग या फिर अधात्री। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री बोलते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। देखिए फोर्थ नंबर सवाल क्या करा, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। बता दो आप लोग, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। क्या वो K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है या फिर ग्लूकोज है। कौन सा है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। 4 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। तो वो हमारा होता है K2SO4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग और सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करके, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या आपसे पूछा गया, बता दो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। तो वो हमारा होता है कौन सा, 4 होता है। अगर पूछे कि ग्लूकोज का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, sp3 होता है। ओके जी, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या होता है बता दो आप लोग। ग्लिसरॉल है एक क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है बता दो आप लोग 6 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 6 का डी लगाने वाले बच्चे का सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बताओ आप सब, निम्नलिखित में कौन है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। भाई विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जिनके क्या होते हैं बता दो आप लोग फटाफट से। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। और विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म कितना होता है, तो 4 होता है। कौन सा, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, परासरणी दाब होता है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। और इसके अलावा जो भी आएगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो देख लो हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता पगल घंटा कहां से घुस गया बीच में, तो 7 का बी लगा लो, क्योंकि ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बता दो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट का देखो जी कितना आसान सा सवाल
सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने लगा है। कॉपर पायराइट का भी सूत्र पूछ देता है, तो कितना दिन से याद करते आ रहे हो? CuFeS2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, 8 का बी लगा लो, सभी बच्चे का सही हो जाएगा। ओके चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है? क्या वो लेक्लांस सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, सौंदर्य सेल है, या इनमें से सभी? क्या होगा 9 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। 9 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे, तो द्वितीयक सेल जो होता है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 9 का बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा, 10 का बी लगा लो, सही जवाब है। और अच्छे से याद भी करते चलो भाई, हमारे साथ गुनगुनाते चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को, जैसे ही आपके नजर में क्वेश्चन आए उसको एक बार पढ़ते चलो। डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ये क्वेश्चन मतलब MVVI, भाई MVVI लगा लो, क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एकदम बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होता है? तो वो होता है मोलालिटी, यानी कि मोललता होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोल पर केजी होता है, इसका यूनिट पूछे तो मोल पर केजी होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। वैसे ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला वो होता है मोललता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 12 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का सी जितने भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को भाई लाइक कर दो, तब पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करिएगा। ओके चलिए, वैसे भूल जाते हो आप लोग, लास्ट में करने के चक्कर में भूल जाते हो, मुझे पता है, लेकिन कर दिया करो भाई। देखो 13 नंबर सवाल देखो, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या है? तो सोडियम ऑक्साइड है, और उसमें पूछा गया कि सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो वो हमारा होता है 4। लेकिन अगर पूछे कि ऑक्सीजन का कितना होता है, तब याद रखिएगा 8 होता है, इसको भी आप लोग याद रख लो। अगर आपकी बार ऐसा रहे कि सोडियम को छोड़ के ऑक्सीजन दे दे तो 8 लगा देना, अगर सोडियम पूछे तो 4 लगा देना। ओके चलिए फिर 14 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, बता दो सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से होते हैं? भाई एक होता है एल्केन होता है, कौन सा होता है? तो एल्केन होता है हमारा, और कौन सा होता है? एक हमारा कौन सा होता है? तो एल्कीन होता है। उसके बाद कौन सा होता है? एक होता है हमारा एल्काइन होता है। तो तीनों का सूत्र लो ना, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ एल्केन, हाँ तो यहाँ CnH2n+2 लिख लो, और एल्कीन है मतलब एल्कीन आपसे पूछे तो CnH2n लगा देना, और उसके बाद एल्काइन पूछे तो CnH2n-2 लगा दोगे तो सही हो जाएगा। देखो इसको याद कर लो, कहीं कॉपी में जगह हो तो नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्किन CnH2n होता है, और एल्काइन CnH2n-2 होता है। तो कौन सा हो जाएगा? +2 है तो एल्केन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पता है। देखो 15 नंबर सवाल क्या करें, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? भाई अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफोस सॉलिड जिसको बोलते हो, तो बता दो कौन सा होगा 15 का करेक्ट आंसर। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है? तो कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक, ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो हीरा क्या है हमारा? तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, लेकिन ये कांच कहां से आ गया भाई? ये तो अक्रिस्टल है ना। तो सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साधारण नमक भी क्या है? तो ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? बता दो आप लोग फटाफट से इसका सही जवाब। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है? बता दो 16 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा मुक्त होता है सोडियम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसका कि संकेत हमारा होता है Na। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, बता दो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। 17 नंबर सवाल का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। देखो निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वहां था हमारा कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाती है, तो वो मैंने क्या बताया था? एल्यूमिनियम बताया था। लेकिन यहाँ मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है
है वो पाया जाता है सोना, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम होता है, और मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा सोना। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आया हुआ ही, लेकिन और भी आया कि हीलियम का संकेत क्या होता है भाई, तो He होता है। ऐसे करके HI भी दिया हुआ था ऑप्शन में, HE भी दिया गया था, और HM भी दिया गया था, और सभी भी दिया गया था, ऐसे करके दिया गया था। तो बच्चा कंफ्यूज होके मार दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं भाई, He होता है इसका संकेत, हीलियम का He होता है, याद रखोगे। और हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनाजाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का सी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। बताओ जी, हाइड्रोजन के साथ अगर फोन रहेगा वही तो बनाएगा। तो देखो H के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कौन सा होना चाहिए, या तो F होना चाहिए, या फिर O होना चाहिए, या फिर N होना चाहिए। तीन में से कोई तो होना चाहिए। देखो H के साथ कोई F हो, H के साथ हमारा कोई O हो, या फिर H के साथ N हो। तो देख लेते हैं कौन सा है। H के साथ F किस में है, तो D में दिया गया है। H के साथ O किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और H के साथ N किस में है, तो H के साथ यहाँ पे N है, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये HCl कभी नहीं बनाएगा भाई, ऑप्शन सी लगा लो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बता दो निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। बता दो आप लोग 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर क्या होता है, तो द्रव होता है। तो वो हमारा होता है Hg, इसको हम लोग मरकरी यानी कि पारा बोलते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो XeF4 का आकार क्या होता है। बता दो आप लोग जेनोन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, तो वो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का बी राइट आंसर है बच्चों, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना भाई, बहुत ही आसान लगेगा, ऐसे लगेगा कि हमको याद है भाई, आगे चल के अगर भूल गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अब क्या करोगे, तो याद सारे प्रश्नों को करते चलो आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। H2SO4 है। अब बताओ जी, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है और एसिड है, और पूछा क्या ये क्या है, तो बताओ क्या लगाओगे, एसिड लगाओगे, कौन सा लगाओगे, भस्म लगाओगे, क्षार लगाओगे, या फिर लवण लगाओगे, क्या लगाओगे बता दो। 22 का करेक्ट आंसर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, तो एसिड ही रहेगा, एसिड ही रहेगा, मतलब अम्ल ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखो भाई कितना फंसाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अरे भैया बहुत आसान है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। डी ब्लॉक वाले को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किस विधि से करते हैं। बता दो आप लोग, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि के द्वारा करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, विद्युत विच्छेदन द्वारा, या फिर भर्जन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा 24 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। 24 का सही जवाब बताएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। इसमें आप लोग फंस सकते हो, लेकिन अच्छे से ध्यान से आंसर लगाओगे तो नहीं फंसोगे। देखो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, बता दो आप लोग। डेवोनियर नहीं, मेंडलीव भी नहीं, मेंडल भी नहीं, तो कौन बनाए थे। अब पूछोगे सर कौन बनाए थे, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, मोसले साहब जो थे ये बनाए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इन चार तीनों में से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लो, क्योंकि ये बनाए थे कौन सा, तो मोसले साहब बनाए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है। बता दो आप लोग, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हो जाएगा सही जवाब। 26 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखोगे आप लोग। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो क्षारीय भूमिज तत्व है, फटाफट से बता दो। कार्बन है, सोडियम है, जिंक है, या फिर लोहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम, जिसका कि संकेत मैंने क्या बताया था, एनी
Na होता है। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है, बता दो आप लोग। बिना बूझा चूना को जब हम जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, क्या वो उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, विस्फोटक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा होता है उष्माक्षेपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 28 का ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ये भी बता देना कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। और आप भी बताना अगर जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हो तो वो बोलना, फिर इसको हम अंग्रेजी में कर देंगे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए फिर 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम टेट्राबोरेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 29 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 29 का ए लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। बताओ आप लोग, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट होता है, याद रखोगे आप लोग। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 31 नंबर सवाल, बता दो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा, भाई चेन प्रॉपर्टीज पूछा गया आप लोगों से, बता दो चेन प्रॉपर्टीज सबसे किसमें अधिक पाया जाता है। तो चेन वाला किसमें होता है भाई, सी कैसे, सी अगर बनाए गए माला बनाते चलो भाई, किसमें होता है, तो सी मतलब कौन सा, तो सी मतलब कौन सा, तो कार्बन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा। कार्बन में ज्यादा चेन प्रॉपर्टीज का जो सबसे गुण होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि ये चेन रिएक्शन भी कहलाता है, आप लोगों को मैंने बताया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अरे भैया बोलो, अगर हम लोग कार्बनिक अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कार्बन नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक कैसे होगा, मतलब कार्बन का होना बहुत ही जरूरी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 33 नंबर सवाल देखिए, समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, बता दो समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है, तो वो हमारा होता है आयोडीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 34 नंबर सवाल, बता दो हीरे में कार्बन का संकलन कितना होता है। हीरे में यानी कि डायमंड में कार्बन का संकलन कितना होता है, तो sp3 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। 34 का ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, क्या वो क्वथनांक है, गलनांक है, विशिष्ट घनत्व है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 35 का सही जवाब, बता दो आप लोग क्या होगा, तो वो हमारा होता है गलनांक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, याद रखोगे आप लोग। 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, अब आप कमेंट करके बता दो कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, यानी कि आपको पहले से कितना याद था। सही सही बताना, एक भी गलत मत बताना कि सर 35/35 ला लिए, ऐसे गलत मत बोलना। जितना याद था, जितना आपको पहले से याद था वो करके जरूर बताना 35 में कितना सही कर पाए। और हाँ, आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप लोगों का कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। मुझे भी लगता है कि भाई मैं बच्चे को कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए तो बच्चे को अच्छे लग रहे हैं। ओके जी, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और सारे प्रश्नों को मैं जितना कराते जा रहा हूँ ना भाई, उसको अच्छे से याद करते चलिएगा। फिर हम लोग मिल के एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलिएगा। ओके जी, मिलते हैं।